हेलो साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। राधे राधे, राम राम, जय माता दी। सभी लोग एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। जितने भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वाक्य। कल हम लोग पढ़े थे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय होते हैं। उसी पर वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रचना के आधार पर, एक होते हैं अर्थ के आधार पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वाक्यों में रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो रचना के आधार पर हमारे होते हैं सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है या एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें देखिए, एक मोहन क्या हो गया? मोहन हमारा हो गया उद्देश्य। अब पढ़ना क्या हो गया उसका? उद्देश्य विधेय। मोहन हमारा क्या है? उद्देश्य हो गया, और पढ़ना क्या हो गया? विधेय हो गया। इसी तरह से और एग्जाम्पल जैसे दूसरा दिया है, पहलवान दूध पीता है। पहलवान शब्द हमारा क्या है? उद्देश्य है। और पीना क्या है? पीना हमारा एक विधेय है। फिर इसके बाद अगला वाक्य दिया है, राधा गाना गाती है। राधा हमारी क्या है? राधा हो गया हमारा उद्देश्य, और गाती क्या है? गाती हो गया हमारा विधेय। इसी तरह दिया जैसे रमेश व श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, तो चाहे रमेश को ले लीजिए या श्याम को, क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो गया? रमेश, राम और श्याम क्या हो गए? राम और श्याम हो गए हमारे उद्देश्य। ठीक। उसके बाद जो पढ़ते दिया है, पढ़ते हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। अगला क्या कह रहा है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होती है? वह वाक्य जिसमें से दो वाक्य या उपवाक्य स्वतंत्र रूप से किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो योजक शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देख लेते हैं योजक कौन कौन से वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्यों में अधिकांशतः और आ जाता है, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सभी क्या हैं? ये सभी योजक वाक्य हैं। और भी होते हैं, जैसे वह हो गया, एवं, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सभी क्या होते हैं? योजक वाक्य होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है, गणेश बुद्धिमान है परंतु ईमानदार नहीं। अब इसमें देखो योजक क्या है? परंतु दिया है। अगला देखते हैं। अगला जैसे कह रहा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। तो इसमें क्या लगा? योजक और दिया है। अगला फिर, हम आए और तुम चल दिए। इसमें और क्या दिया हुआ है? ये भी एक क्या है? योजक शब्द है। फिर उसके बाद अगला हमारा क्या है? वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। तो यहाँ पर और शब्द क्या हमारा? योजक है। अगला क्या दिया है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिसमें पहला वाक्य प्रधान हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित या उसका कारण हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? जिन वाक्यों में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा सहायक वाक्य हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। और दूसरी परिभाषा देख लेते हैं, जिन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं प्रसन्न हूं कि आपका चयन आरएस में हो गया है। इसी तरह, यदि मैं पढ़ता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। इसमें देखिए दो दो वाक्य दिए हैं ना। यदि छात्र पढ़ते तो
RAS में भी चयन हो जाता। फिर इसके बाद कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे किसकी, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं।